हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि एडवांटेजेस क्या है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक के, यानी कि सब डिवीजन ऑफ जर्नल के एडवांटेजेस। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कैसे हम ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग करते हैं और सब्सिडरी बुक्स कितनी टाइप की होती है, यानी कि सब डिवीजन ऑफ जर्नल के बारे में कवर किया था डिटेल के अंदर कंसेप्ट लास्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपको स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक के। फर्स्ट आता है डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था कि 8 सब्सिडरी बुक थी, जिसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और जर्नल प्रॉपर। तो ये 8 सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं डिवीजन ऑफ जर्नल करके, यानी कि जर्नल को आगे फर्दर 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो 8 सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाता है काम अलग अलग पर्सन्स को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो जब डिफरेंट पर्सन काम करेंगे, अकाउंटिंग वर्क करेंगे डिफरेंट बुक्स के अंदर सेम टाइम पे, तो जिससे क्या होगा कि काम बहुत ही कम टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कैश बुक बनाने वाला पर्सन अलग है, सेल बुक बनाने वाला अलग, परचेज बुक बनाने वाला अलग। इस तरीके से हमने 8 पर्सन अपॉइंट किए हुए हैं जो अपने अपने काम को करने के लिए एबिलिटी है, यानी कि वो अपने काम में क्या एक्सपर्ट हैं, बढ़िया तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो बेनिफिट क्या हुआ कि जब डिवीजन कर देगा, वर्क को बांट दिया गया डिफरेंट पर्संस के अंदर उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिससे जो वर्क था वो एक ही टाइम पे सब लोग कर रहे हैं और जिससे वो कम टाइम के अंदर काम है जो बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब एक पर्सन एक काम को बार बार कर रहा होता है उसमें वो एफिशिएंसी है जो प्राप्त कर लेता है। कैश बुक बनाने वाला पर्सन कैश बुक को बना रहा है लंबे टाइम से, जिससे क्या होगा वो अपने काम को करने में एफिशिएंट हो चुके हैं। जहां वो अपने काम को करने में पहले 2 घंटे लगाता था, आज वो अपने काम को करने में 1 घंटा लगा रहा है, जिससे क्या उसकी एफिशिएंसी है जो बढ़ गई है। और जो काम करेगा वो बढ़िया तरीके से काम कर देगा और कम टाइम के अंदर अपने काम को कंप्लीट करके देगा। नेक्स्ट आता है इजीनेस इन पोस्टिंग। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन एक पार्टिकुलर नेचर की होती हैं वो एक ही जगह पे हम कलेक्ट कर देते हैं, जिससे बेनिफिट क्या होता है कि हमें लेजर पोस्टिंग करने में आसानी हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए जितने भी क्रेडिट परचेज हैं वो हमने परचेज बुक के अंदर दिखाई है, तो सिर्फ जो टोटल होगा परचेज बुक का हम वो पोस्ट करेंगे किसमें, लेजर में, जब हम परचेज अकाउंट को बनाएंगे। तो जब हमने परचेज बुक बनाई तो इसमें हमने सभी क्रेडिट परचेज को जो दिखाया हुआ है, जितने भी क्रेडिट परचेज है सभी दिखाई हुई है। तो जब हम लेजर के अंदर परचेज अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट को बनाएंगे, तो उस टाइम पे हम परचेज बुक के अंदर जितना भी क्रेडिट परचेज का टोटल होगा वो सब क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे परचेज अकाउंट के अंदर। तो जिससे क्या हुआ, पोस्टिंग करने में आसानी हो गई। नेक्स्ट आता है इजीनेस इन चेकिंग। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंस आते हैं वो सभी ट्रांसफर करते हैं। तो जितने भी लेजर्स अकाउंट बनाए गए हैं उन सभी के जितने भी बैलेंसेस आए हैं वो सभी हमने ट्रांसफर करने होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। जो लेजर का डेबिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस में जाता है, जो लेजर का क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस में जाता है। तो जिस कारण से जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है वो टैली कर जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली नहीं करता तो उस केस में हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि गलती किस लेजर में हुई है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, कि अगर सिर्फ जर्नल मेंटेन की जाती है तो जर्नल को मेंटेन करने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन इंचार्ज होता है, तो सारा काम उसी के हाथ में होता है, तो आसानी से वो फ्रॉड कर सकता है। लेकिन जब हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं तो वर्क जो होता है वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट पर्संस के अंदर, जिससे जो संभावना होती है फ्रॉड की, मैनिपुलेशन की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो इंटरनल चेक सिस्टम होता है उसको भी हम इस सिस्टम की हेल्प से आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जब सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती है तो 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं, हर एक सब्सिडरी बुक को अलग अलग पर्सन बना रहा है।
तो अगर कोई पर्सन फ्रॉड कमिट करता भी है ना, तो हम आसानी से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि किस पर्सन ने फ्रॉड किया है। पहली बात तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है ना, तो उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो डेलीगेट कर दी जाती है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन को डेलीगेट की गई है, तो वो पता है कि मुझे अगर ईमानदारी से काम करना है तभी मैं जो स्टे कर सकता हूं अपने पोजीशन के लिए। अगर कोई वो फ्रॉड करता है तो आसानी से उसको हम पता लगा पाएंगे किसने फ्रॉड किया, और उसको हम आसानी से फिर पकड़ सकते हैं, जिस कारण से जो प्रोटेक्शन है फ्रॉड की वो हमें सब्सिडरी बुक बनाने से होती है। नेक्स्ट आते हैं फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। तो जब सब्सिडरी बुक्स यूज की गई हैं, तो सब्सिडरी बुक्स को क्लासीफाई जब कर दिया गया कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, कैश बैलेंस, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल एक्सेट्रा के अंदर, तो आसानी से हमें इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन है जो अवेलेबल हो जाती है। जो इंफॉर्मेशन होती है हमें हेल्प करती है मैनेजमेंट को हर रोज जो उसे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, क्योंकि एक ही जगह पे जब सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो मैनेजमेंट को आसानी से वो इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी, जिससे मैनेजमेंट आसानी से डिसीजन मेकिंग कर पाएगी, जो से हर रोज डिसीजन लेने होते हैं। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम जर्नल को आगे क्लासिफाई नहीं कर देते, डिफरेंट पार्ट्स में जब उसको डिवाइड नहीं कर देते, तब तक हमें फुल इंफॉर्मेशन एक सिंगल प्लेस पे जो अवेलेबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल, कि जो 8 बुक्स बनाई गई है सब्सिडरी बुक्स है, जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस को 8 की 8 बुक्स बनानी है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस चाहे 2 बनाए, 4 बनाए, 6 बनाए या 8 की 8 बनाए। तो सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको 8 की 8 नंबर ऑफ बुक्स है जो बनानी है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि डिफरेंट बुक्स डिफरेंट पर्संस को बनाने के लिए दे दी गई हैं, जिससे हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फिक्स कर दी गई है। अगर वो पर्सन कुछ एरर्स कमिट करते हैं, कुछ गलती करते हैं, तो उस गलती के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि हर एक काम एक पर्सन की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया है। जैसे बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था एडवांटेजेस ऑफ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। आई होप आपको क्लियर हो गए। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे जीएसटी का चैप्टर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।